सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हमीरपुर हिट एंड रन मामले पर मुख्यमंत्री ने दिया बयान, आरोपी के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। रेड क्रॉस सोसाइटी के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री का किया धन्यवाद। कैबिनेट बैठक में सोसाइटी की मांगों को कौल सिंह ने दिलाई थी मंजूरी। देश की आजादी कितने साल बाद भी नहीं मिली सड़क सुविधा। डलहौजी की कलेल पंचायत के साथ दर्जनों गांव के लोग परेशान। और विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी के छात्र सचिन सिंगापुर इंटरनेशनल फ्लोरबॉल गेम में दिखाएंगे दमखम। आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बाद भी चंबा के चुराव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कलहेल और अन्य पंचायतों के दर्जनों गांव के हजारों लोग सड़क को तरस रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन गांव को सड़क से जोड़ने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों ने कई बार प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग से गुहार लगाई, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए। आज के आधुनिक युग में सड़कें भाग्य की लकीरें बन गई है, लेकिन आज़ादी के 68 वर्षों में कई सरकारें आई, कई गई और चंबा के चुराव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कलहेल और अन्य पंचायतों के दर्जनों गांव के लोग सड़क सुविधा से आज भी वंचित हैं। और इस समस्या को लेकर राजनेताओं की ओर से भी महज आश्वासन ही मिल पाए हैं। इससे लोगों में सरकार और विभाग के प्रति रोष है। सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीण 15 किलोमीटर का सफर करने को मजबूर है और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं को पीठ पर लादकर ले जाने को मजबूर है। हमें सर समस्या तो हमारी एक ही है, जो रोड की है कि हमारे काफ़ी इलाके दूर दूर से हैं। जैसे आप शेंड ले लो, जुमहार है, ढांड, ऐसे काफ़ी इलाके हैं कि कम से कम भी 10-15 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि चलो, और बाकी तो छोड़ो, जैसे ये अब जुमहार ही ले लो, कितने काफ़ी दूर है, तो कम से कम भी रोड होना हमारा ज़रूरी है। हमने पहले भी कई बार आश्वासन दिया है इन सरकारों ने, कोई बीजेपी आई या कांग्रेस आई, हमारा तो यही मुद्दा था कि हमें रोड ही चाहिए। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सड़क सुविधा न मिलने के कारण ग्रामीणों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना उस समय करना पड़ता है जब गांव में कोई बीमार हो जाए और मरीज को पालकी पर उठाकर कई किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने एक बार फिर सरकार से सड़क सुविधा की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि उनको आज़ादी के 68 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क सुविधा नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि सड़क सुविधा न होने से ग्रामीणों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से ग्रामीणों की दिक्कतों को देखते हुए जल्द उक्त गांवों को सड़क सुविधा से जोड़कर राहत पहुंचाने की गुहार लगाई है। सर, यहाँ पे आज़ादी के बाद आज तक भी कई गांव हैं, पीछे 5-6 पंचायतें हमारे इलाके के ऊपर, जहाँ आज भी रोड नहीं है। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उनको पालकी में उठा के ले जाना पड़ता है, और कई तो ऐसे मरीज होते हैं जो रोड तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देते हैं। तो हमारा ये है सरकार से कि जल्दी से उन गाँव तक रोड पहुँच जानी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का कुछ समाधान हो सके। हमें अगर कोई बीमार पड़ता है तो पालकी में उठा के लाया जाता है नीचे, तो नीचे पहुँच देता कि वो दम तोड़ देता है रास्ते में ही। तो हमारी यही गुजारिश है कि हमें बस रोड से जोड़ा जाए। सड़क सुविधा न होने का सबसे अधिक खामियाजा इन लोगों को खासकर आपातकालीन स्थिति में भुगतना पड़ता है, जब मरीज को पालकी में डालकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है। कई मर्तबा मरीज समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने से बीच रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। इन गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने की सरकारी कवायद अभी तक सर्वे तक ही सिमटी हुई है। सड़क सुविधा के अभाव में यह गांव विकास की दौड़ में भी पूरी तरह पिछड़ कर रह गए हैं। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। ITI मंडी के
प्लेसमेंट सेल इंचार्ज दिनेश कुमार ने जानकारी दी है कि 24 फरवरी को वसूल मोबाइल इंटरप्राइज कंपनी द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कैंप का कारखाना रेवाड़ी हरियाणा में स्थित है और कंपनी को वर्ष 2017 तक 3200 कर्मचारियों का चयन करना है। ITI मंडी के प्लेसमेंट सेल इंचार्ज दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी का उत्तर भारत में पहला प्लेसमेंट कैंप ITI मंडी में होने जा रहा है। दिनेश ने बताया कि इस कैंप में प्रदेश सहित बाहरी राज्य के ITI पास युवा भी भाग ले सकते हैं। एक बार फिर से ITI मंडी के कैंप्स इंटरव्यू का आयोजन 24 फरवरी को किया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान और चाइना की ज्वाइंट वेंचर की मोबाइल बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है वसूल मोबाइल एंटरप्राइज, जिसका कारखाना जो है रेवाड़ी हरियाणा में दिल्ली के पास स्थित है, वो यहाँ आ रही है और इनको जो है 2017 तक 3200 कर्मचारी जो हैं सिलेक्ट करने हैं और यहाँ मंडी में इनकी पहली पूरे नॉर्थ इंडिया में पहला कैंप्स हो रहा है, जिसमें कंपनी के अधिकारी द्वारा बताया गया है कि पूरे हिमाचल से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से व हिमाचल के बाहर से भी ITI पास जो युवा हैं वो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो ट्रेड है वो ध्यान से सुने। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, फिटर और मोबाइल व टीवी बनाने का, जिन्होंने टीवी की रिपेयर करने का जो डिप्लोमा ITI से किया हो, ये लोग जो हैं इसमें आमंत्रित हैं और जो एज लिमिट है 18 से 25 साल है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। चैलचौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैलचौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। School is important stage of a person's life, so you want to choose a school for your children. Choose school smartly.
Choose Delhi Public School Bhangrottu, Net Chowk, a unit of DPS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrottu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrottu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 vacancies for each classes. MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। धोबी आया कपड़े साफ कितने कपड़े लाया। गोल गोल ये लाल टमाटर होते जिससे गाल टमाटर खून बढ़ाता लाल टमाटर। पानी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। सुखमनी साहब गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा श्लोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद गुरे नमः जुगाद, सतगुरे नमः। कमेटी मंडी रविदास जयंती समारोह की तैयारियों में जुटी हुई है। गुरु रविदास कमेटी के सचिव ने बताया कि 20 फरवरी को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा में गुरु की जीवनी से संबंधित कुछ झांकियों को बड़े ही रोचक तरीके से दर्शाया जाएगा और यह शोभा यात्रा मंडी शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरेगी। शोभा यात्रा के लिए हम लोगों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। उसमें हमारी 2 झांकियां रहेगी, जिसमें एक श्री गुरु रविदास जी की कुटिया बताई गई है, जिसमें महाराज जी बैठे हुए हैं और साथ में गंगा माता जो कंगन लेके आते हैं उस टाइप का कुछ किया हुआ है हमारे जो यहाँ कलाकार है। और दूसरे एक जितने भी हमारे उस दौरान के श्री गुरु रविदास जी के दौरान के जितने भी गुरु रहे हैं उन सब की हमने एक फ्लैक्स बनवाई हुई है जो राउंड में चलती रहेगी, जो पिछले साल थी, लेकिन उसको इस बार कुछ नया स्वरूप देने की कोशिश की है। 20 तारीख को 2 बजे यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी। सिंगापुर में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल फ्लोरबॉल गेम में विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी के 12वीं कक्षा के छात्र सचिन कुमार भी भारतीय टीम में शामिल होकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। सचिन का चयन होने पर स्कूल प्रबंधन ने सचिन कुमार को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई है कि सचिन इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि सचिन कुमार राजस्थानी समुदाय से संबंध रखता है और सचिन के माता पिता कपड़े बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और सचिन ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। प्रधानाचार्य ने कहा कि कोई भी साधारण बच्चा कड़ी से कड़ी मेहनत करे तो बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी स्कूल की तरफ से सचिन की हर संभव सहायता की जाएगी।
हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस विद्यालय का एक विद्यार्थी +2 आर्ट्स में सचिन, जो कि अब आउट हुई क्लास में है, ये बच्चा बहुत ही होनहार है और खेल के क्षेत्र में इस बच्चे ने बहुत नाम कमाया है। वैसे तो ये बच्चा जो है वो प्रवासी है, इसके माँ बाप बेसिकली राजस्थान से है, तो मंडी में इसके माँ बाप फेरी लगाकर कपड़े बेचकर आजीविका कमाते हैं। ये बच्चा 6 क्लास से इस विद्यालय में पढ़ रहा है और खेल के क्षेत्र में इसका अग्रणी योगदान रहा है। हिमाचल की टीम से इस बच्चे की सिलेक्शन हुई थी और इस बच्चे ने हॉकी में नेशनल टूर्नामेंट्स भोपाल में खेले। इसके पश्चात इस बच्चे की सिलेक्शन फ्लोरबॉल हॉकी के लिए ग्वालियर के लिए हुई और ग्वालियर में इस बच्चे ने भी इस विद्यालय का नाम रोशन किया और ग्वालियर से इस बच्चे की सिलेक्शन जो है सिंगापुर में हुई। तो हमने इसको पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, चाहे इसने कोई ओपन गेम खेली है, स्कूल की तरफ से गए हैं, पूरा इसको हमने आज तक प्रोत्साहन दिया है और यही कारण है कि बच्चा जो है इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है और भविष्य में जो भी हमसे बन पाएगा इस बच्चे की मोटिवेशन के लिए, प्रेरित करने के लिए और आगे जहां भी ये पार्टिसिपेट करना चाहे तो इसकी प्रतिभा को निखारने के लिए मैं स्कूल लेवल से बाहर भी अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न करूंगा। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी के डीपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि सचिन कुमार का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। उन्होंने बताया कि फ्लोरबॉल प्रतियोगिता में चयन होने के बाद सचिन कुमार ग्वालियर में प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करेंगे। अभी उसने सीनियर नेशनल में भी फ्लोरबॉल में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इस बच्चे ने बहुत ही अपना हुनर दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सिलेक्शन पाई है और फ्लोरबॉल में ये बच्चा अभी ग्वालियर में जिसका कैंप होने जा रहा है में पार्टिसिपेट करेगा और उसके पश्चात ये बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए सिंगापुर में जाएगा और ये बच्चा बहुत ही मेहनती बच्चा, हालांकि मुझे यहाँ पे काफ़ी समय हो गया जब से ये बच्चा 36 क्लास से यहाँ पे पढ़ रहा है और बहुत ही स्ट्रगलफुल इसने जो है अपनी लाइफ की है और बहुत ही अपनी ज़िंदगी में चेंज लाया है। सचिन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लोरबॉल गेम में अपनी प्रतिभा को दर्शाने का पूरा प्रयास करेंगे और प्रतियोगिता में ईमानदारी के साथ खेलकर भारत का नाम रोशन करेंगे। और मैं फ्लोरबॉल खेलने गया था तो मेरी सिलेक्शन इंडिया के लिए हुई थी और मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैचेस भी खेल रहा हूँ। मैं यह चाहता हूँ मैं इंडिया के लिए खेलूँगा तो ईमानदारी से खेलूँगा और पूरे जोश से खेलूँगा। मैं यह चाहता हूँ, मैं बॉय स्कूल का छात्र हूँ और मैं मंडी से हूँ और मैं यह चाहूँगा बस मैं खेलूँगा तो ईमानदारी से खेलूँगा और बहुत अच्छे तरीके से खेलूँगा। आपको बता दें कि सचिन विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी का +2 का छात्र है, जिसका चयन फ्लोरबॉल गेम के लिए हुआ है और इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन सिंगापुर में होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल के इस बुलेटिन पर फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमीरपुर हिट एंड रन मामले पर मुख्यमंत्री ने दिया बयान। आरोपी के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। रेड क्रॉस सोसाइटी के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री का किया धन्यवाद। कैबिनेट बैठक में सोसाइटी की मांगों को कौल सिंह ने दिलाई थी मंजूरी। देश की आजादी कितने साल बाद भी नहीं मिली सड़क सुविधा। डलहौजी की कलेल पंचायत के साथ दर्जनों गांव के लोग परेशान। और विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी के छात्र सचिन सिंगापुर इंटरनेशनल फ्लोरबॉल गेम में दिखाएंगे दमखम।